जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अ, तो एक्चुअली मैं कनाडा में रह रही हूँ। मेरा पति और बेटा अभी तक इंडिया में है। मैं ये आज पहली बार शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली लास्ट ईयर ही हम सबका प्लान था साथ में इंडिया से शिफ्ट होने का। मतलब मैंने पहले अपनी जॉब ज्वाइन करी और मेरा पति जॉब ढूंढ के आना चाहता था, लेकिन आने के विद इन अ मंथ चीजें हमारे बीच में बेफालतू के झगड़े होने लगे। बेफालतू बेफालतू, और मुझे चीजें समझ ही ना आए कि क्या है। ये तो हमारा प्लान था, सब कुछ मैंने पति के कहने पे किया, बट देन आई रियलाइज कुछ हुआ है। कुछ तो हुआ है कि मेरे पति इतने बंधे बंधे, ऐसा लग रहा है कि उनको किसी ने बांध रखा है, क्योंकि वो बस एक ही बात कहते रहते थे, तू मैनिपुलेट करती है मैनिपुलेट। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बिना फालतू के झगड़े, बिना फालतू का कलेश, क्या हो गया है। हम इतने दूर बैठे हैं, क्यों हो गया है। फौरन आने का सपना उनका था, उनको क्या हुआ है। तब मुझे पता चला। आज मैं ओपनली कह रही हूँ कि मुझ पे और मेरे पति और बच्चे पे ब्लैक मैजिक किया गया था, और ये किया गया था मेरी सास और ननद ने। ये चीज अभी से नहीं है, जब से मेरी शादी हुई है। मुझे ये तो पता ही था मेरी सास और ननद को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। वो मुंह पे मीठा बनते थे और पीछे से मेरे पति को बहुत कान बगड़ा उनके उनको इतना भड़काते थे। जब भी वो अपने घर जाके आते थे, हमारे झगड़े होना लाजमी थे। इन 10 सालों में मैंने इतना भुगता है उस ब्लैक मैजिक की वजह से। मुझे ये तक बताया है गुरुजी ने कि मेरे ऊपर मारन क्रिया करी गई थी, लेकिन मैं बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती थी। तो ये तो मेरे कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, देवी माँ है, सारे भगवान शिव जी हैं जिन्होंने मुझे बचा रखा था, गणेश जी हैं। मैं सुबह शाम इन लोगों को पूछती थी, चाहे कितने भी बुरे दिन निकले हमारे घर में। जबकि सब कुछ था, अच्छी जॉब, सेटल्ड, बट मेरी सास और ननद हमसे इतना जलती थी। वो चाहती थी कि मेरा पति मुझे छोड़ दे और मेरे पति का सारा पैसा और सारा वो उनके उनको और मेरी ननद को जाए। और मैं ये सब कभी भाप ही नहीं पाई, और मैं उनको कहती रहती थी ये लोग मुझे अच्छा ट्रीट नहीं करते, बट मुझे ये नहीं समझ आता था कि वो क्यों नहीं समझते। आज 10 साल मैंने इतना सहा है अपने घर में नेगेटिविटी। फुल टाइम जॉब करो, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों क्लेश होते हैं मेरे घर में। मतलब कुंडली मिल गई थी, सब अच्छा था, लव अरेंज कम लव है, पता नहीं क्या हो गया। बट फिर मुझे समझ में आया कि ये मेरी सास और ननद की किया कराया है। तो आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, यस आई एम अ वेरी वेल एजुकेटेड गर्ल, आई एम लिविंग इन कनाडा, आई एम वर्किंग इन एन एमएनसी, बट ये चीजें होती हैं। ब्लैक मैजिक रियल होता है, और लोग आपकी जिंदगी खराब करने के लिए आपसे जल के ये सब चीजें करते हैं। इससे आपकी बॉडी में आपको बहुत बीमारियां लगती हैं। आपका माइंड, आप चीजें भूलने लगते हो, आपको समझ नहीं आता, आप चिड़चिड़े क्यों होते हो, आप हर चीज में झगड़ा करने लगते हो। मैं अपने बच्चे पे भी चिल्लाने लगी थी, और मेरे को नहीं पता ये 10 साल का कष्ट शायद मेरा लिखा था, क्योंकि मेरे पिछले जन्म का था। लेकिन जब से गुरु पा है चीजें बहुत बदली है, क्योंकि मेरे इतना गंदा ब्लैक मैजिक था, और मेरे पति पे वशीकरण है, इवन मेरे बच्चे पे किया हुआ है जो सिर्फ 8 साल का है। कि या तो अभी तक मैं मर गई होती, या तो हमारा डिवोर्स हो गया होता। लेकिन ये सब जो बचा हुआ है वो मेरे गुरु पा, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, मेरे सारे देवी देवताओं की वजह से है। और उसमें सबसे ऊपर हमारे महाशिव, हमारे गुरु पा आते हैं। इन सब ने बचा रखा है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि बुरे लोग कितने भी बुरा करें, मुझे पता है तकलीफ होती है। मैं भी कई बार टूट के बहुत रोती हूँ कि इतना पूजा पाठ करने के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे पता है ये मेरे कष्ट हैं, कट रहे हैं। पर जिस दिन पासा पलटेगा उस दिन उन लोगों को मेरे गुरुपा अच्छे से सबक सिखाएंगे, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, आपको भुगत के तो जाना ही है। बट आज अगर मैं जिंदा हूं, मैं खुश हूं, मैं
अपना जॉब अच्छे से कर रही हूँ, मैं सब चीज़ बर्दाश्त कर पा रही हूँ, तो ये गुरुजी की वज़ह से है, मेरे गुरुपा की वज़ह से है। इन्होंने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। मैं उनको बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ अपने दिल से। गुरुपा ने मुझे ये भी बोला है कि बैसाखी तक और इस नवरात्रि खत्म होने तक बहुत सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी और शायद मुझे बहुत कुछ अच्छा भी मिल जाए, जो चीज़ मैं चाह रही हूँ। और जब वो पूरा होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि भले ही वक़्त लगे पर सच्चाई की जीत हमेशा होती है। मैं ये सत्संग उन लोगों के लिए शेयर करना चाह रही हूँ जो लोग तड़प-तड़प के जी रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि उनके घर में कलेश क्यों हो रहे हैं, सब होने के बाद क्यों इतनी चीज़ें खराब हो रही हैं। हाँ, कुछ बुरे लोग होते हैं जो ये करते हैं। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, हाउ एजुकेटेड यू आर। लोग बुरे शक्तियों का प्रयोग करते हैं, बट एक चीज है कि भगवान के ऊपर कोई नहीं है, तो वक्त आने पे उनका हिसाब भी होगा और हमारे हिस्से की खुशियां भी हमको मिलेंगी। आज इस सत्संग से मैं बस यही कहना चाहूंगी और मैं यही अरदास करूंगी कि वो सब औरतें या वो सब लोग जो ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान है, गुरुपा उन सबको 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 ब्लैक मैजिक से मुक्त करे और उनके ऊपर बहुत बहुत प्यार और ब्लेसिंग बरसाए। थैंक यू एवरीवन। और एंड करते वक्त मैं एक मंत्र जाप वापस करना चाहूंगी अपने गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।